गन्ने की फसल को टॉप बोरर से बचाने के लिए हमारे किसान भाई तरह तरह के पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। कुछ का स्प्रे किया जाता है, कुछ को ज़मीन में डाला जाता है। तो आज आपको ऐसे 3 पेस्टिसाइड बताएंगे जिनका प्रयोग आप ज़मीन में डालकर कर सकते हैं। और ये सभी पेस्टिसाइड ऐसे होंगे जो एक प्रकार से दानेदार होंगे। इसे हम मिलाकर डाल सकते हैं, यूरिया में डाल सकते हैं, किसी दूसरे खाद में डाल सकते हैं, या हम खाद डाल चुके हैं नज़दीक में तो हम इनका प्रयोग मिट्टी में मिलाकर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि जिस समय हम इनका प्रयोग कर रहे हैं हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कीटनाशक हैं इनका जो प्रयोग हम करेंगे तो इनका असर रहेगा लंबे समय तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा जो आता है एफएमसी का फटेरा। यदि हम एफएमसी के फटेरे का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो लंबे समय तक इसका असर रहता है और जो टॉप बोरर है वो नहीं आ पाता है और एक निश्चित समय के लिए हम टॉप बोरर से मुक्ति पा लेते हैं और अपनी फसल को बचा लेते हैं। तो ये जो एफएमसी का फटेरा होता है ये इसमें टेक्निकल होता है, ये होता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और इसकी मात्रा होती है 0.4%। यानी कि इसकी जो मात्रा होती है एक अच्छी मात्रा होती है और इसका जो प्रयोग हम करते हैं तो हमारी फसल में जो विभिन्न प्रकार के कीट हैं, चाहे वो टॉप बोरर हो, सूट बोरर हो या फिर छिद्र करने वाले विभिन्न प्रकार के बोरर हो, क्योंकि ये जो टॉप बोरर होता है इसकी जो पहचान होती है यही होती है जब हम अपनी गन्ने की गोप को देखते हैं तो उसमें तरह तरह के छिद्र दिखाई देते हैं और ये छिद्र काफ़ी मात्रा में होते हैं और एक लाइन में होते हैं। और ये जो कीट होता है जब हमारी फसल की गोप को काटता है तो उसमें छिद्र बनता है, लेकिन ये जब हमारी गन्ने की जो गोब है जब खुलती है, पत्ती खुलती है, तब हमें ये दिखाई देता है। पहले इसका नुकसान दिखाई नहीं देता है और जब तक ये काफ़ी नुकसान कर दिया होता है। यदि हम इसके आने से पहले ही थोड़ा इसका प्रयोग कर लें तो हमारी जो फसल है टॉप बोरर से बची रहेगी और यदि इसमें आ गया है तो ये टॉप बोरर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एफएमसी का फटेरा है इसकी जो मात्रा आपको लेनी है गन्ने में वो लेनी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर किसी खाद में मिलाकर हम अपने गन्ने की जड़ों में इसे बिखेर दें। इससे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें नमी होनी चाहिए, चाहे तो आपने सिंचाई की हो या बरसात हो गई हो आपके क्षेत्र में, तो इसके बाद इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके 24 घंटे के अंदर हमें या तो एक सिंचाई करनी होती है या फिर बारिश हो जाती है तो कोई बात नहीं होती है, तो हम इस प्रकार इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। यदि हम सिंचाई का विशेष ध्यान रखेंगे, नमी का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारा ये फटेरा है काफ़ी अच्छा काम करता है और ये टॉप बोरर में एक आदर्श कीटनाशक है। इस प्रकार हम अब दूसरे कीटनाशक की बात करते हैं, वो है वर्टाको और ये सिंजेंटा कंपनी का आता है और इसका जो प्रयोग है हम अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। और इसमें जो टेक्निकल होता है इसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो 0.5% होता है और इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के अलावा दूसरा एक टेक्निकल होता है थाइमेथॉक्सम 1%। इस प्रकार इसमें 2 टेक्निकल हो जाते हैं जिसके कारण इस पर दोहरा असर होता है। जो हम जैसे फर्टेरा प्रयोग करते हैं तो उससे जो कंट्रोल होता है, जो छिद्र करने वाले कीट हैं उन पर कंट्रोल होता है। यदि हम वर्टाको का प्रयोग करते हैं तो छिद्र करने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो बोरर हैं, चाहे टॉप बोरर है या सूट बोरर है, इनसे हमारी फसल को मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ जो उड़ने वाले कीट हैं, जो रस चूसने वाले कीट हैं, उनसे भी हमारी जो फसल है बची रहती है। कुल मिलाकर ही अच्छा फायदा करता है और इसका जो प्रयोग हमें करना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना है।
लेकिन इस समय भी इसी बात का ध्यान रखें, जब हम इसका प्रयोग करें तो हमारे खेत में नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो आप पहले सिंचाई करें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। यदि बरसात हो जाती है तो उसके बाद भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इसे एक सिंचाई हो जानी चाहिए, तो इसका असर ज़्यादा होता है। और इसका प्रयोग करने के बाद लगातार नमी बनी रहनी आवश्यक है, जिसके कारण जो हमारी फसल है विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उनसे बची रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो तीसरा कीटनाशक है, वो होता है कार्बोफ्यूरान, अर्थात फ्यूरान के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं। ये 3G के रूप में आती है। इसमें कार्बोफ्यूरान 3% होता है और इसका प्रयोग हमारे बहुत से किसान भाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका प्रयोग करने से पहले आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसे यदि हम यूरिया मिलाकर प्रयोग करते हैं तो इसके रिएक्शन ज़्यादा होती है। कभी कभी हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान दे देती है, जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें नुकसान देती है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसका एक तो प्रयोग आप सुबह शाम करें, तेज़ धूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हम यूरिया में प्रयोग करते हैं इससे भी हमें बचना चाहिए, और कभी भी हमें भूखे पेट खाली पेट इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पहले अच्छी प्रकार नाश्ता करने के बाद ही हम अपने खेत में इसका प्रयोग करें। और जो मास्क है, दस्ताने हैं, इनका प्रयोग अवश्य करें। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो इसका जो कीट विभिन्न प्रकार के नष्ट होते ही हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इसके जो चढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। चाहे आपका फटेरा हो, चाहे वर्टाको हो, उनसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये चढ़ जाती है। थोड़े लंबे गन्ने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप इन तीनों में से कोई एक कीटनाशक चुनकर उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को विभिन्न प्रकार के जो बोरर होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो छिद्र करने वाले कीट होते हैं, चाहे टॉप बोरर हो, सूट बोरर हो, उनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस करके अवश्य जाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहें और आप वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।